हरिओम श्री गुरु शरणम। सज्जनों, आज मैं आपके सामने चाणक्य जी के चाणक्य जी ने जो नीति बनाई थी उनके महत्वपूर्ण कुछ बिंदुएं हैं। उन बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहला बिंदु है, लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म कैसे लेता है। तो इसका मैं आपको एक बताऊं कि मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही दुख को भोगता है, क्योंकि रामचरितमानस में भी बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि कोई किसी के निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काउ सुख दुख कर दाता। कोई किसी के कर्म का भोगता नहीं है। जैसा मनुष्य करता है वैसा उसका उससे फल प्राप्त होता है। तो मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही दुखों को भोगता है। और यदि वो परमात्मा का चिंतन करता है, अच्छे कार्य करता है, तो समझ लो कि अकेला ही फिर वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो लोगों ने पूछा, महाराज तो कि अकेला ही मोक्ष का, तो फिर नरक का क्या है? कि नरक में सब लोग जाएंगे? नहीं, वो जिस प्रकार मोक्ष का अधिकारी केवल अकेला है, तो नरक का भी अधिकारी वही माना जाता है। इसलिए संसार में जितने भी जो रिश्ते नाते हैं, ये सब क्षणभंगुर हैं, नाशवान है। जैसे जो हमारा शरीर है ये पंच तत्व का है, ये चित्त जल पावक गगन समीरा, और उसी में मिलना है। उसी प्रकार ये रिश्ते नाते भी क्षणभंगुर हैं, क्योंकि हमें अकेले ही इस दुनिया के मंच पर अभिनय करना है। कहने का मतलब है एक्टिंग करनी है हमें यहाँ पर आकर के। जैसे नाटक में जो उसके पात्र होते हैं, कलाकार अपनी कला दिखाते हैं, ऐसे भी भगवान ने हमको इस संसार के मंच पर जो है पैदा किया, उत्पन्न किया, और हमसे कहा कि अपना रोल दिखाइए, अपना रोल निभाओ। तो यहाँ पर मनुष्य आकर के और जन्म लेकर अपने जो है सुख दुख का भागी खुद होता है, और आकर के इस संसार रूपी मंच पर सज्जनों और अपने जो है अभिनय को करता है। क्योंकि इसके बाद में दूसरा बिंदु मैं आपके सामने रखता हूँ चाणक्य जी का, कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा सब जगह होती है और सम्मान मिलता है। देखिए महाराज, मैंने एक दिन बताई कि अगर राजा की पूजा केवल राजा के देश में होती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो कहने का मतलब है काय के कारण पूजा जाता है? अपने उच्च गुणों के कारण। देश में हो या विदेश में हो, सभी जगह वो पूजनीय होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि विद्या ही सर्वोच्च धन है। इसलिए मेरी नज़र में, और मैं लास्ट में यहीं पर पहुंचा कि मेरी नज़र में केवल एक ही धन श्रेष्ठ है, वो है क्या? विद्या सर्वोच्च धन है। वैसे एक दोहे में बताया गया है कि गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। संतोष रूपी धन भी सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन महाराज विद्या प्राप्त करने के लिए भी आपको क्षमाशील और बनना पड़ेगा। इसलिए विद्वान की सब जगह पूजा होती है, और विद्या ही सर्वोच्च धन है। और विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर विदेश में है, चला गया किसी कारण काम के लिए, अगर उसका वहाँ पर पैसा खत्म हो जाता है, तो अब क्या करेगा साहब? अगर विद्वान है तो वहाँ पर अपने विद्या के बल पर और पैसा कमाएगा, अर्जन करेगा, और अपना जो है लौट करके आ जाएगा। लेकिन वैसा व्यक्ति जिसके पास विद्या नहीं है, तो वो मजदूरी करके विदेश से नहीं लौट सकता। कहने का मतलब है विद्या
के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में आप धन अकेले जा सकते हो, कोई आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी है विद्या। तो विद्या के बल पर आप चाहे जा करके और धन कमा सकते हो। और धन के अलावा, धन तो दुनिया कमाती है सज्जनों, लेकिन अपना मान सम्मान, क्योंकि विद्या से आपको मान और सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ें मिलती हैं सज्जनों। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति, एक विद्या एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सभी लोग, जिसको जो है आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। आज आप देख लो, जगह जगह जितने भी जो कथावाचक बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, आप देखिए उनकी कितनी महिमा है, कितना सम्मान मिलता है, जितना सम्मान और किसी को इस पृथ्वी पर आज नहीं प्राप्त हो रहा जितना। क्यों? कि उनके पास विद्या है। आप सनातन से चले आइए, आप देखिए वशिष्ठ जी को देख लीजिए, तो आचार्य कुल भगवान के, उनके सभी जितने भी वंश में उनके कुल गुरु रहे हैं। आप कहाँ जाओगे, जहाँ देख लो जितने भी ऋषि मुनि हैं सब, और बड़े बड़े प्रतापी शूरवीर जो राजा थे, उनके वंश में, उनके राज्य में, और उनके जो है, और राजा लोग उनके आदेश का पालन करते थे, उनका सम्मान करते थे। केवल काय के लिए? केवल तपस्या, उनके पास विद्या थी। तो सज्जनों, विद्या के अभाव में अगर कोई व्यक्ति उच्च कुल में भी अगर पैदा हो जाए तो वो जन्मा व्यक्ति भी सम्मान को प्राप्त नहीं होता। केवल उच्च कुल, अरे ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी ऊंची न होए। ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है महाराज, आपकी करनी भी ऊंची होनी चाहिए। ध्यान रखिए आप। तो इसलिए कहने का मतलब है, मैंने आपको 2 बातें बताई, अभी तीसरी बात में चलता है महाराज, कि हमें धन किसको देना चाहिए और उस धन का फायदा हमें कब मिलेगा, उसका पुण्य कब मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुपात्र को दिया गया धन, आप सुपात्र को कोई दान दोगे, उसका फल आपको अनंत काल तक मिलता रहेगा, अनंत काल तक मिलेगा सुपात्र के लिए दिए गए धन का फल। और भूखे को दोगे आप भोजन, भूखे को आप भोजन खिलाते हो, उसका तो आपका यश कभी खत्म नहीं होगा जब तक आप जीवित रहोगे, और जीवित रहने के बाद भी जो है आपका नाम चलता रहेगा। सज्जनों, ऐसी कथाएं कई आई हैं। देखिए, रंती देव हुए थे महाराज, उनकी कथा आपने सुनी होगी कि अकाल पड़ने पर उनके पास मात्र, कहने का मतलब है 2-3 रोटी मुश्किल से बची, तो अब तक एक खाने को बैठे, एक राजा थे महान, तो एक भिखारी आ गया उसको दे दी, फिर एक कुत्ता आ गया उसको दे दी, मतलब कुछ नहीं बचा, लेकिन कोई चिंता नहीं, भूखे थे लेकिन फिर भी बांट दिया। इनको कहते हैं महान व्यक्ति महाराज। तो भूखे को भोजन कराना, ऐसे व्यक्ति जो कराते हैं उनके कभी यश कीर्ति कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि दान और धर्म ये 2 चीज़ हैं, ये सबसे बड़ा महान कार्य है महाराज। लेकिन अब इसी का उल्टा विपरीत चौथा बिंदु है कि जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले और गुरु और देवता के धन को हरण करने वाले, जो देवताओं के धन को हरण करते हैं, देवताओं की संपत्ति को, आजकल ऐसा सिस्टम बहुत है महाराज, जैसे मंदिरों की, जैसे आजकल हमारे मंदिरों पर सरकार ने ज़मीन लगा रखी है, तो वो केवल किसके लिए है कि मंदिर की, उस धन से मंदिर की व्यवस्था बनी रहे, पुजारी के द्वारा उसका प्रयोग करे और मंदिर में लगाए और उसका सुचारू रूप से संचालन करे। लेकिन न तो महाराज पुजारी उसकी सही व्यवस्था कर रहे हैं, धन को घर में खर्च कर रहे हैं, और आजकल कुछ लोगों ने तो सरकारी उसको समझ करके और अतिक्रमण कर लिया है। तो सज्जनों, न तो वो पुजारियों के लिए ठीक है, वो उसका पैसा केवल मंदिर का पैसा मंदिर में ही लगना चाहिए। तो कहने का मतलब है, जो अपने गुरु बाबा के, गुरु महाराज के धन को, अपने देवताओं के धन को जो हरण करता है, वो कहने का मतलब है, अगर ऐसा व्यक्ति चाहे कितने भी लोगों के बीच में रहे, प्राणियों में, यदि वो भले ही ब्राह्मण क्यों न हो जाति से, लेकिन वो चांडाल के समान बताया गया है। और तो क्या बताएं, ब्राह्मण है भले ही जाति से उत्पन्न, लेकिन वो चांडाल के समान है अगर उसने अपने गुरु और देवता का जो है धन हरण किया है। और महाराज 5वें बिंदु पे मैं चलता हूँ।
5वां बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पशुओं में कुत्ता, पक्षियों में कौआ, ध्यान रखना आप, पशुओं में कुत्ता, पक्षियों में कौआ और मुनि सन्यासियों में पाप का आचरण करने वाला चांडाल कहलाता है। ध्यान देना आप, पशुओं में कुत्ता, पक्षियों में कौआ और मुनि सन्यासियों में पाप का जो आचरण करने वाला व्यक्ति है महाराज, वो चांडाल कहलाता है। चांडाल का मतलब आप सब जानते हैं। साथ ही इसके अलावा जो पर निंदा करते हैं, पर निंदा माने दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, वो चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ध्यान दीजिए, जो दूसरों की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, पर निंदा करते हैं, वो चाहे किसी भी जाति का हो, सज्जनों, वो चांडाल माना जाता है। चांडाल का मतलब है जो फांसी के लिए जल्लाद रखे जाते हैं, जैसे मेहतर जाति से, उनको चांडाल कहते हैं। सज्जनों, इसके बाद में मैं छठवें बिंदु पर चलूं तो बिना सत्य के, जैसे कहते हैं कि बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब बेकार है, ऐसे ही महाराज सत्य के बिना सब सारा संसार बेकार है, व्यर्थ है। सत्य नहीं वहाँ कुछ नहीं, क्योंकि वैसे भी कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। तो देखिए संसार में सब कुछ सत्य पर निर्भर है, क्योंकि सत्य के तेज से ही सूर्य भगवान तपते हैं, संसार को गर्मी देते हैं, और सत्य के बल पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है महाराज, और सत्य के प्रभाव से ही ये हवा जो है ताकों बह रही है, और सत्य ही हमारे जीवन की कसौटी है। मानव का जीवन मिला है तो हमें सत्य पर चलना चाहिए। कहते हैं वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें और सत्य पर चलें। सत्य पर चलना, सत्य पर टिकिए। महाराज हरिश्चंद्र सत्य पर बिक गए थे तीनों प्राणी, तो लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा, तो आकर सत्य की जीत होती है। लेकिन समय लग जाए कोई दिक्कत, क्योंकि भगवान के घर देर है सज्जनों, लेकिन अंधेर नहीं है। तो बुद्धिमान वही है महाराज जो अपनी कमियों को किसी पर उजागर न करे। अरे अपनी कमी को अपनी घर की पर इस दूसरों से बखान करोगे तो आपकी बेइज्जती होगी। इसलिए हमें अपनी घर की बात घर में रखना चाहिए। किसी के सामने क्या, किसी के सामने उजागर करने से क्या आपकी कमियों को, वो क्या परेशानियों को दूर कर देगा सामने वाला? नहीं, बल्कि आपकी उल्टी हंसी होगी। इसलिए ये चाणक्य जी का मत है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही माना जाता है जो अपनी कमियों को किसी पर उजागर न करे और घर की गुप्त बातों को, किसी चीज में हमारा धन नष्ट हो चुका है, मान लीजिए हमने कोई काम किया, उसमें हमारा धन घाटा पड़ गया और हमें किसी नीच व्यक्ति के द्वारा धोखा दिया गया, हम जाल में फंस गए, उसकी बातों में आकर हमारा धन चला गया, हमारा अपमान किया किसी व्यक्ति ने, तो हमें इन बातों को केवल अपने तक ही सीमित रखें, उसका आकर के ढिंढोरा न पीटें, क्योंकि ये संसार बड़ा बेकार है, उल्टा आपको ही कोसेगी दुनिया। आप कोई बुरा भला कहे कि तुम तो समझदार थे, ऐसा क्यों किया। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं सज्जनों के बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को किसी के साथ उजागर न करे, किसी के साथ जो है उनको साझा न करे, अपने घर की जो अंदर की बात है, गुप्त बातें हैं, उनको किसी को न बताएं। धन का विनाश, नीच लोगों के द्वारा दिया गया धोखा, उनके द्वारा किया गया अपमान, और मन में जो आपको दुख हो रहा है, इन सब बातों को अपने तक ही सीमित रखें, अन्यथा आप इनको किसी के प्रति जाहिर न करें, क्योंकि इससे दूसरों को कहने से और आपका दुख बढ़ेगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और सब जगह आपकी जो है बदनामी हो जाएगी।
तो देखिए इसके बाद में चाणक्य जी ने बताया कि देखिए सब मैंने, जैसे मान लीजिए आप से मैं प्रश्न करूं कि सबसे संतोषी जीव कौन सा है, जितने भी जीव हैं महाराज, तो उन सभी जीवों में संतोषी कौन है? क्योंकि मनुष्य तो हो नहीं सकता, उसको तो जी है कि नौलाए तेरे की भूख। भगवान ने चलो पहले गाड़ी पैदल चलती तो मोटरसाइकिल दी, तो साइकिल मिल गई, अब कहने लगा मोटरसाइकिल चाहिए। जब भगवान ने मोटरसाइकिल की व्यवस्था की तो अब 4 पहिया की चाहिए। तो कहने का मतलब है मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं है। तो फिर कौन है महाराज? तो बताया कि सबसे संतोषी जीव है गधा। महाराज गधा संतोषी है क्योंकि थकने पर भी वह बोझे को ढोता रहता है। सर्दी की, गर्मी की कोई परवाह नहीं है उसे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी का मौसम हो, भूखा हो प्यासा हो, लेकिन महाराज संतुष्ट भाव से उसको जितना मिल जाए खाने को उतना खा करके और अपने गुजर कर लेता है और अपने मालिक के साथ वफादारी का काम करता है। तो आपको वफादारी सीखनी है तो गधे से सीखिए, और गुजर बसर करना सीखना है तो गधे से सीखिए, और काम करने का तरीका सीखना है तो गधे से सीखिए साहब, क्योंकि गधा बड़ा संतोषी है। और महाराज तो आगे के बिंदु में बताया कि शास्त्रों में पिता कितने बताए गए हैं। लोगों से हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पिता कितने हैं, तो लोग बड़ा मजाक हंसी में कहते हैं ये क्या कह रहे हो, ये कौन सी बात है। पिता तो एक ही होते हैं जो हमारे जन्म दिया है हमको, तो वो जन्मदाता है हमारे, तो वो हमारे पिता है। लेकिन सज्जनों यहाँ पर मैं आपको बताऊं 5 प्रकार के पिता बताए गए हैं। तो पूछा कैसे, कौन कौन से? तो सज्जनों देखिए कि 5 प्रकार के पिता कौन कौन से हैं। कि एक जन्मदाता, जन्म देने वाला वो तो है ही, जिसे जनक कहते हैं, जन्म देने वाले को जनक कहते हैं पिता। दूसरा महाराज आपको विद्या देता है, जिसे गुरु कहें, तो विद्या देने वाला जो गुरु है महाराज वो पिता है। तीसरा जो आपको निडर करे, भय से बचाए, आपको निडर जीना सिखाए, वो भी आपका पिता है। चौथा यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला तथा अन्न देने वाला महाराज। इस प्रकार इन सभी लोगों को हमें पिता के बराबर या तुल्य समझ करके उनको, जैसे आप अपने पिता को हम आदर सम्मान देते हैं, उसी समान हमें उनको सब इतने 5 लोगों को, वैसे तो अपने से बड़े बुजुर्ग सबको सम्मान करें, लेकिन इनको अपने पिता के समान आदर और सम्मान करना। तो एक बार फिर से सुनिए, जन्मदाता जन्म देने वाला, विद्या देने वाला गुरु, भय से बचाने वाला, हमें जनेऊ धारण कराने वाला, और अन्न देने वाला, जो तभी तो अन्नदाता कहते हैं, ये सभी पिता के समान है सज्जनों। और अब देखिए एक बड़ा प्रसंग आया है कि मनुष्य साधु कब बनता है। इसी प्रसंग में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य साधु कब बनता है। तो सज्जनों, जब कहने थे कि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी ने भी लिखा है कि नारी मुई ग्रह और संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए होए सन्यासी। महाराज साधुओं की बताइए कि आजकल के साधु कैसे हैं कि नारी मुई, घरवाली मर गई, गृह संपत्ति नाश हो गया, जुआ शराब में बर्बाद कर दिया, सट्टे में, तो क्या करें, अब कोई हिल्ला नहीं बचा। तब जाकर के महाराज मूड मुड़ाया और सन्यासी आजकल ऐसे ही आपको अधिक मिलेंगे। तो देखिए मनुष्य के ऊपर जब विपत्ति पड़ती है ना, तो महाराज वो अपना चोला बदल देता है, ध्यान रखना, चोला बदल देता है। जैसे मनुष्य की जब शक्ति कम हो जाती है, तो वो शक्ति कम होने पर वो व्यक्ति क्या करता है, चोला बदल कर साधु बन जाता है, और धनहीन होने पर वो ब्रह्मचारी बन जाता है।
और जब तक वो स्वस्थ है तब तक भगवान की याद नहीं आती, और जब हाथ पैर काम नहीं करते, खटिया में डला है, तब कहते हैं कि भगवान, तब राम 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 बोलते हैं डले डले उसमें। तो कहने का मतलब है जब अस्वस्थ होता है व्यक्ति तब जा कर के ईश्वर भजन याद आता है उसे, अच्छे में याद नहीं आता। बुढ़ापे में स्त्रियां पतिव्रता होने पर प्रदर्शन करने लगती हैं महाराज। बुढ़ापे में स्त्रियां अपना ढोंग फैलाती हैं, काय का पतिव्रता होने का, जवानी में नहीं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो ये सब ढोंग है, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति कभी साधु नहीं बनता, धनवान ब्रह्मचारी नहीं बनता, और स्वस्थ होने पर व्यक्ति अपने ही राग रंगों में खोया रहता है, कभी परमात्मा का भजन, फिर तो वो पार्टियों में क्लबों में आनंद लेता है, परमात्मा को भूल जाता है। कहाँ है भगवान? कहीं भगवान नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए, और उसे भगवान की स्तुति का कोई होश हवास नहीं रहता। और महाराज यौवन से संपन्न जब युवावस्था से भरपूर होता है, यौवनावस्था में, तो वो नारी मन वचन और कर्म से पति भक्त नहीं हो सकती। जब स्त्री युवा है, जवान है, तो वो मनसा वाचा कर्मणा जा करके इनसे तीनों प्रकार से कभी भी और पतिव्रता नहीं बन सकती, पति भक्त नहीं हो सकती। वो तो केवल कब होती है? जब व्यक्ति धनहीन होने पर ब्रह्मचारी, क्यों धन नहीं है पास तो क्या करे साहब, हम ब्रह्मचारी हैं। उसी प्रकार महाराज जब बुढ़ापा आ जाता है तब पतिव्रता बनने की कोशिश करती हैं, फिर कहती हैं हम सा क्यों, अब मजबूरी है, और जब जवानी थी तब नहीं। इस प्रकार से महाराज ये जो है चाणक्य जी ने बड़ी सुंदर बातें कही हैं। अब मैं ये आपको चाणक्य नीति का मैंने आज प्रथम भाग मैंने आपको वर्णन किया। अब इसके द्वितीय भाग की कथा मैं अगले प्रसंग में आपके सामने रखूँगा। अगर कथा आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अन्य लोगों तक शेयर करें। सज्जनों, सबसे निवेदन है कि गिरिराज मुदगल इस चैनल का नाम है, गिरिराज मुदगल। यूट्यूब पर आप जाएं और सर्च करें, और सर्च करके अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो इससे जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। और आज मैंने आपको जो व्यक्ति के जीवन में हमें किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, तो वह महत्वपूर्ण चाणक्य की जो सुंदर नीतियां हैं वो मैंने बातें आपको बताई। तो ये चाणक्य नीति का प्रथम भाग आज मैं आपके सामने वर्णन किया, और द्वितीय भाग को लेकर के मैं अगले प्रसंग में आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।